ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं देही अभिमानी बनो अर्थात आत्मा में टिको। विकल्प समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब भी मन में कोई डर लगे ना, तो कुछ एक संकल्प को दोहराते रहें। सबसे पहले तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्या सोचना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर दूसरा, मैं निडर हूँ। तीसरा, मैं निरोगी हूँ। चौथा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं भगवान की सबसे प्यारी आत्मा हूँ। तो इस तरह से संकल्प जब करेंगे ना, तो किसी बात का डर नहीं लगेगा। और डर पे कहते हैं ना, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होगा, उसे कभी भी डर व चिंता नहीं सताएगी। हमें डर लगा रहता है ना कि पता नहीं फिर ऐसा हो जाए, है ना? पता नहीं क्या हो जाए जीवन में, पता नहीं ये मेरा रोग ठीक हो कि नहीं हो। जो पता नहीं करते ना, तो हम अपना पत्ता पहले ही काट देते हैं। इसलिए जो होने वाला नहीं भी होता है, उसको भी हम खींच लेते हैं। ठीक है? प्रश्न, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसे माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाबा और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। तो नए झाड़ की वृद्धि के कैसी होती है? जू मिसल, एकदम धीरे धीरे। जैसे ड्रामा चलता है ना, टिक 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 टिक, सेकंड सेकंड। तो बच्चों को भी देही अभिमानी बनने में मेहनत लग रही है। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो। हम्म। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाबा भी अकाल मूर्त है। रूहानी पिता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाबा ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ते रहता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में ना। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5,000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो, जू मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझाना है। हाँ, यही डिफिकल्ट बात है। पहले पहले अपने को समझना है कि मैं आत्मा हूँ, यही डिफिकल्ट बात है। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ता ऐसे झाड़ बढ़ता और माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज है ना, फिर तो रावण का राज ही नहीं रहता, रावण ही नहीं रहता। तो तुम बच्चों को पहले पहले देही अभिमानी बनना है। तो आज बाबा पूरी मुरली देही अभिमानी पे बता रहे हैं। हाँ, और कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, तो मैं तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। तो सबसे पहले इस बात का टेंशन रखनी है कि हमें किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं करना है, कुछ व्यर्थ नहीं सोचना। सबसे पहले बुरा नहीं करना तो अपने मन के साथ। मन को सदा खुशी में रखो, शांति में रखो। हाँ, बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं लाओ। गोया तुम माया पे जीत पाते हो, फिर तुमको कोई भी हिला नहीं सकते। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़े में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी रीति सर्विस करते, उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है ना? मतलब कभी भी घमंड नहीं करना है किसी बात का। अमृतसर में सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है, बाबा को याद करने से तुम्हारे आत्मा के पाप उतर जाएंगे। हम्म। कौन सा संदेश? यही संदेश देना है कि भगवान को याद करो, तो जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। वो लोग कहते हैं जप साहेब को, साहब की महिमा, तो ये जप साहेब कौन है, साहब कौन है? यही तो समझाना है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त, यह कौन है? हाँ, कहते हैं सदगुरु अकाल, सत श्री अकाल, बताया था ना एक बार। जो सत्य है, जो अकाल मूर्त है, उसको याद करो। जो बोले सो निहाल, अर्थात जो भगवान को याद करे, भगवान के नियमों पे चले, वह निहाल हो जाए। हम्म। तो यही तो फर्क है, इसी को तो बताना है। हाँ,
जैसे गीता वाले भाषण करते हैं, तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक पिता, मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएँ भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन को भी बाबा से ही वर्षा मिला है, देवताओं को भी बाबा से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही पिता है, वही पतित पावन है। दो बाबा का भी परिचय देना चाहिए। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो बहुत अच्छा, मतलब बाबा कह रहे 2 मिनट भी मिले तो ज़रूर समझाओ। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही तक लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको तीर लगने वाला है, जो लगना लगाने के पात्र है उन्हीं को लगेगा। हुँ? इसलिए ज्ञान सुनाते रहो, समझाते रहो, मूंझो मत कि फलाना तो कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं बोलता है ना? नहीं, देह अभिमानी बनो, ठीक है? फिर बाबा कहते हैं वास्तव में सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। अच्छा, मनुष्य किसको कहते हैं पता है? जिसने मन को अपना शिष्य बनाया, ठीक है? आत्मा गुरु है और मन उसका शिष्य, ठीक है? यही है सच्चा सच्चा मनुष्य होने की बात। तो क्या हम ऐसे मनुष्य हैं? आत्मा को गुरु बनाया है, जो मन उसका शिष्य बने। और यहाँ तो आत्मा नहीं, यहाँ तो परमात्मा गुरु है ना? तो हम लोग तो डबल मनुष्य हैं, ठीक है? मनुष्य तो मनुष्य समझाया जाता है, फलाने धर्म का है। हाँ, कोई भी मनुष्य किस धर्म का है पता ही है। बाबा ने समझाया है कि तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीते कपड़ धोए। यह भी पीछे सास बनाने वालों ने लिखा है। अरे मूत जैसे शरीर को भगवान धोने आए हैं, गंदे शरीर को, है ना, इस ज्ञान श्रीमत से। हाँ, पहले तो समझाना बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार, वह तो बाबा ठहरा ना। तो पिता थोड़ी हर बच्चे के अंदर है, तो सबके अंदर तो पिता हो गए। तो ब्रदरहुड तो उड़ गया ना, क्या हो गया? फादरहुड। पिता पिता सबके अंदर, तो फादरहुड हो गया ना, ब्रदर तो है ही नहीं। हम्म? बाबा तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई के बाद। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वो आते ही है द्वापर में, उस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर एक दो के पिछाड़े आते रहेंगे। यह बड़ी समझने की बात है। एक की पिछाड़ी आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी ना। और माला तो महावीरों की बनती है, रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आगे भी नहीं क्या होगा कहेंगे, फिर हमारा क्या दोस्त, मतलब क्लास में भी स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना बच्चे, सारे नंबर वन थोड़ी होते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसमें हम नंबरवार बनेंगे। और तुम माताओं का भी ज्ञान का कलश मिला है, जिससे सबकी सदगति होती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कहते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो रात दिन का फर्क है। यह जटाई पवित्रता की निशानी है। जटा जो दिखाते हैं पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाबा की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी। एक तरफ तो परमात्मा को याद कर, दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी। तो सब घोर मट्टा कर दिया है। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाओगे, वही वाली कहानी याद है। एक बार एक सेठ ने बहुत बड़ा यज्ञ हवन रखा था, जिसमें भोजन बनाने का काम एक माता को दिया गया था। और प्रवचन चलता था साधु संत का, मंडली चल रही थी, कीर्तन मंडली। तो ये अपना भोजन बनाते बनाते दरवाजे सुनती थी, और जब खत्म होता था आराम से बैठती थी, खूब प्रेम से सुनती थी। एक दिन महात्मा जी बोल रहे थे कि प्रभु के नाम में भव सागर पार कर जाओ, है ना, कर सकते हो तो बड़ी कृपा होगी। तो ये बहुत अच्छे से उस बात को कर ली कि प्रभु के नाम में इतनी ताकत है। तो वो घर जा रही थी ना, तो एक नदी को पार करना था, और नाव पे बैठने के इस पर पैसे नहीं रहते थे। तो उसने भगवान का नाम लिया और नदी पार कर गई। इस तरह से वो कर लेती थी, ठीक है। श्रद्धा विश्वास की बात है। तो एक दिन जब लास्ट हुआ प्रवचन का, तो महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी मैं एक बात चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलकर एक बार भोजन करेंगे। महात्मा जी बोला कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अच्छे पहुँचे हुए थे। तो उन लोग जब नदी किनारे आई तो देखी कि नदी है, उस पे नाव भी है। तो महात्मा जी बोले चलो नाव करते हैं। तो बोलते नाव का दरकार नहीं है, राम नाम का नाम से मैं पागल, राम नाम का नाम क्या कहती हो तुम?
तो आप ही तो बोले थे राम नाम से भवसागर पार करेंगे। तो वो तो कहने की बात है, तो नहीं मैं तो उसको अनुभव कर रही हूँ, तो अनुभव कर रही हूँ। मतलब ज़रा भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये चल के दिखाई ना, तो साधु महात्मा उसके पैर पे गिर गए और रोने लगे कि मैं सारा जीवन बस वाणी से बोलता रहा, कभी करके नहीं देखा। तो यही बाबा संडे की वाणी में क्या बोले, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले बनो। हाँ, तुमको तो सबको बाबा का पैगाम देना है, बाबा को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति तो सबकी होती है, जब झाड़ पूरा होता है तभी सब आते हैं, है ना? आना ही है। कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा योग नहीं लग रहा, बाबा हम हार खा लिए, माया एकदम काला मुंह करा दी। उनको यह भी पता नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े, इसलिए ऐसी बुद्धि चल रही है। हाँ, चेक करो। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, बाबा का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? हम्म। और कभी भी ना परिस्थितियों से घबराना नहीं, विपत्तियों से हारना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती है, कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां, घटनाएं, अपमान, असफलता, धोखा जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे, मतलब याद करते रहेंगे, तो जीवन कड़वा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हाँ, निकल जाएंगे। और इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र में से रहित हो ही होना है, होना सही है। हाँ, मनुष्य को देखो, आजकल के मनुष्य को देखो, मौत से कितना डरते हैं। यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तहान ही पूरा कहा किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है। हम्म? बाबा बहुत अच्छी टेव आदत डालते हैं। यहाँ चित्त के आगे बैठ जाओ, तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की रजाई मिलती है, तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो तुम्हारी सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा से विश्व की रजाई मिलती है ना, तो याद करो तो सजाई मिलेगी और फिर घाटा पड़ जाएगा। हम्म। फिर बाबा कह रहे हैं जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी, याद में इतनी शक्ति है। हाँ, सीढ़ी के चित पर यह विचार करो, कैसे सीढ़ी चली है सूर्यवंशी से, है ना, नीचे आ गई शूद्रवंशी पर। तो तकदीर में जिसके नहीं, वो श्रीमत पर नहीं चल सकते। बाबा तो रास्ता बताते हैं, माया काट देती है, तो माया बिल्ली काट दी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाबा वर्ष को याद करते रहो, कहते हैं अतीन्द्रिय से गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उनका मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बच्चे नियमित रूप से आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ, बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। विष्णु देवता की मूर्ति भगवान अपने बाप दादा अपने पॉकेट में रखते थे, माले में लॉकेट में रखते थे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरी पॉइंट, सभी को मन मन अनुभव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। मन मन अभव अर्थात मन को अपने ईश्वर में लगा के रखो। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी। बाबा का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले पिता समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। जो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं लेते, जब हद के मेरे तेरे से मुक्त हो जाएंगे तब अव्यक्त स्थिति स्वतः अनुभव होगी। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से युक्त है, या मुक्त है, वही बाबा समान कर्मातीत का अनुभव कर सकते हैं। कौन से बच्चे कर सकते हैं कर्मातीत का अनुभव? जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म संबंध से मुक्त है, किसी बात में वो फंसते नहीं, मूंझते नहीं, प्रश्न नहीं करते। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, वैर स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं करता है। ये चेक करना है ना। स्लोगन, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अब एक साइलेंस द्वारा डबल लाइफ स्थिति का अनुभव किया कल।
हाँ जी बाबा, हमने किया। बाबा ने 10 मिनट बोला था, तो कितने मिनट किए? तो बाबा मैंने 5 मिनट। हुँ, ज़रूर किया। आप सभी अपना अनुभव कमेंट में शेयर करेंगे, हाँ? अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तेज पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की स्मृति हो, तो इसे बढ़ाओ। डी साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।